की इच्छुक नहीं थी। पर समस्या यह थी कि हस्तिनापुर उस समय इतना शक्तिशाली साम्राज्य था कि वहां से आए प्रस्ताव को अस्वीकार करके इस शत्रुता को वहन करना गांधार नरेश के लिए संभव नहीं था। कविवर सुमित्रानंदन पंत ने कहा है कि सुख में तू बिल्कुल ना ठहरे, लाख बिठाएं तुझ पर पहरे, दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कैसी उल्टी रीत, समय तू जल्दी जल्दी बीत, समय तू जल्दी जल्दी बीत। यह दुख था आने वाले कल का, और समय प्रतीक्षा कर रहा था गांधार नरेश के द्वार पर, जहां हस्तिनापुर के साम्राज्य से आया विवाह का प्रस्ताव खड़ा हुआ है। अपने पिता के असमंजस को दूर करने के लिए धृतराष्ट्र से विवाह करने का निर्णय लिया, पर राजमहलों की सोने से बनी दीवारों के बीच संवेदनशील हृदय अक्सर नहीं जी पाते, और हों तो इतने मजबूत हों कि विवश समझौतों को भी हंसकर स्वीकार करें, जो माता गांधारी ने किया। गांधारी ने विवाह के बाद अपने नेत्रहीन पति की पीड़ा को आत्मसात करने के लिए, समझने के लिए एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने स्वयं को भी दृष्टि के सुख से बाहर रखने का फैसला किया। उन्होंने अपनी आंखों पर एक काली पट्टी बांध ली और जीवन के किसी भी प्रकाश के रंग और प्रकाश को अपनी दुर्भाग्य की कालिमा से रोक दिया। समय के साथ गांधारी के 100 पुत्र हुए, सब पराक्रमी, वीर, लेकिन बेहद हठी, लोभी और अनुशासनहीन। सुयोधन उनका सबसे बड़ा पुत्र था, और उस हठ के कारण ही दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई महाभारत रची गई। व्याकुलता से भरी हुई उस असहाय मां के बेटे युद्ध के उन्माद में हर दिन घायल होते रहे, मरते रहे, और एक समय ऐसा भी आया जब ब्रह्म सरोवर के बाहर उनके अंतिम पुत्र को पराजित करके भीम ने वध की दिशा में पहुंचा दिया। दुर्भाग्य की बाढ़ में महारानी का वैभव खोकर युद्ध भूमि में अपने पुत्रों के शव को केवल टटोल कर पहचानती हुई मां गांधारी इतिहास में विश्व की सबसे असहाय और करुण मां के रूप में अंकित हुई। युद्ध के बाद जब मां गांधारी भगवान श्री कृष्ण से मिली तो वह उनसे पूछ बैठी, आप तो ईश्वर हैं, भगवान हैं, आपके रहते हुए विनाश का ऐसा भीषण दृश्य कैसे उपस्थित हुआ? योगेश्वर कान्हा मुस्कुराए और कहा, मां, ये तो नियति निर्धारित था, इसमें मैं भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह सुनकर गांधारी का दुख क्रोध में बदल गया। उन्होंने उसी समय भगवान श्री कृष्ण को शाप दिया कि जिस प्रकार मैं जीते जी अपने पुत्रों और कुल के विनाश को देखने पर बाध्य हुई हूं, तुम्हारी भी यही नियति होगी, तुम्हारे कुल का भी सर्वनाश हो जाएगा। तो यह तो कथा थी। अब समझते हैं इस कथा का सार। दुनिया के हर दुख की कथा का सबसे बड़ा सार उसका दुख है, और आपको यह सिखाता है कि दुनिया में दुखी लोगों के साथ